अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम बैक। अब हमारे पास हम लोगों ने अब तक एसक्यूएल में जो चीज़ पढ़ ली है, जो चीज़ समझ ली है, उसमें सिलेक्ट आ गया था। और दूसरा जो है वो आ गया था। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊं। सिलेक्ट आ गया था और फ्रॉम आ चुका था। सही है, हमने फील्ड देख ली थी, टेबल देख लिया था कि हम लोग ने कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इन डेप्थ नॉलेज लेंगे कि आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो अब हमारे पास जो चीज आएगी वो आ रहा है वेयर। वेयर जो है वो जब भी आता है उसके आगे लिखी जाती है कंडीशन। और कंडीशन की बात जब भी आती है इसका मतलब ये है कि कंडीशनल ऑपरेटर्स आने लगेंगे हमारे काम में। तो सर कंडीशनल ऑपरेटर्स कितने तरह के हैं, कौन कौन से हमारे काम में आ रहे होंगे और किस किस तरीके से अप्लाई करेंगे, एक एक को करके देखेंगे और हर डेटा टाइप पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहला रहे होंगे ये। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? इसके अंदर आ रहे हैं, पहला है इक्वल्स टू, फिर है ग्रेटर देन, फिर है लेस देन, फिर है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। यहां पे लिखता चला जाता हूं, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, ये चीजें हो गई। और फिर इक्वल्स टू जैसे है तो इसका एक भाई आ जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगा, ये लिए सबको, और ऑब्वियसली यार भाई को उससे बिछड़ने थोड़े देंगे। थोड़ा सा नीचे किया इनको, थोड़ा सा और नीचे करते हैं। और देखिएगा मैंने एक ये यूं बनाया और इसके साथ लिख दिया नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद आ गए स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स का क्या गेम है अभी देख लेते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स में हमारे पास आ जाता है बिटवीन, लाइक, इन। ओके, अब देखते हैं बिटवीन का मतलब क्या है। बिटवीन एक रेंज सेट करवाता है, और जो रेंज सेट करवा रहा है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एंड लेस देन और इक्वल्स टू की बात जैसा कुछ बन जाता है। सर इसको और अच्छे अंदाज में अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट ओवर हियर दिस थिंग एज प्राइस greater than equals to 5 and price लेस देन और इक्वल्स टू 10। मतलब 5 और 10 इंक्लूडेड होंगे। बात क्लियर हो जाती है? अभी हम इसको अप्लाई, एक एक को अप्लाई करके देखेंगे। फिर आता है लाइक, ये करता है सर्च फॉर पैटर्न। इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना रहा हूँ, लाइक के ऊपर पूरी एक वीडियो होगी। एंड देन कम्स इन। इन जो है वो लुक्स फॉर या आइडेंटिफाइज पर्टिकुलर वैल्यूज। सही है, सर्च फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज। और ये एस पे यूं लगा दिया क्योंकि एक वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं। क्लियर है यहां तक? तो बिटवीन, लाइक और इन यहां पे मैंने समझाया है। अभी मैं एक एक को अप्लाई कर रहा हूँ तो बहुत आसान हो जाएगा। एंड देन कम्स बुलियन ऑपरेटर्स।
बूलियन ऑपरेटर्स। अब बूलियन ऑपरेटर्स का क्या गेम है अभी फौरन समझ लेंगे बच्चा लोग। ये बूलियन ऑपरेटर्स की है। इनका थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं ऐसे करके। ओके, एंड वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर एंड और नॉट। एंड और नॉट। अब बुलियन ऑपरेटर्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स के ज्यादा बाहर से कि ये दो सिंपल कंडीशंस को भी आपस में कंपेयर करते हैं कि एक कंडीशन ट्रू हो गई है, दूसरी ट्रू हो गई है, तो क्या कहानी आएगी। तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर्स दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट comparisons that compares। अब ये देखो, इसको देखते हैं यूं किया, that compares, इसको थोड़ा सा लिखा और यहाँ लिख दिया बेहतर अंदाज में, रिजल्ट्स ऑफ। और ये रिजल्ट्स कैसे होंगे, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये जो रिजल्ट्स आते हैं ये आते हैं बूलियन में, ट्रू एंड फॉल्स में। सर ये बात तो समझ आ गई, इनको थोड़ा सा नीचे करके लिख दें और फिर हमें जल्दी से ये जगह समझा दें। एंड के साथ आपने लिख दिया बोथ should be true। Any of them, any of them should be true। और नॉट का मतलब इनवर्स द रिजल्ट या इफेक्ट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करूंगा ताकि मैं एक थोड़ा सा अच्छे अंदाज में उसको साफ सुथरे अंदाज में कर दूं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अप्लाई करने पे। चलो भाई, अब वापस हम लोग आ गए हैं और मैंने, आप लोग ने ये देख लिया होगा कि थोड़े से अच्छे अंदाज में इसको लिख दिया बिकॉज यू गाइस वुड बी गेटिंग द नोट्स। और थोड़े से अच्छे अंदाज में ही लिखे हुए हों तो बेहतर है हमारे लिए। अच्छा, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद इक्वल्स टू। हम लोग यहां से देखना शुरू करेंगे, ठीक है। और या मैं कह लेता हूं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को एक एक करके समझना शुरू करते हैं और उनके रिजल्ट्स ला करके अपने पास कंपाइल कर लेंगे ताकि हमें हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि हर कंपैरेटर कहाँ पे यूज हो रहा है, किस किस तरीके से यूज हो रहा है और कहाँ पे इसको यूज हरगिज नहीं कर सकते। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ इक्वल्स टू। अच्छा, यहाँ पे मुझे शेयरिंग खोलनी होगी, अगले इस पे चलते हैं आगे। भाई अभी तक हमारे पास क्या हुआ हुआ है यहाँ पे, हम लोगों ने सारी वैल्यूज ले आए हैं और टेबल हमारे सामने क्लियर है एकदम। लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ इक्वल्स टू। फॉर गया, फ्रॉम हो गया, एंटर किया, यहाँ पर हो क्या रहा है, चलो यहाँ लिखते हैं वेयर। सिलेक्ट सारी फील्ड्स फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। अब इसके ऊपर चेक लगाते हैं। चेक किस तरह का लगाएं, चेक मेरे ख्याल से इक्वल्स टू में लगाते हैं कि कस्टमर आईडी टू हो। ठीक है, चलो आ जाओ करते हैं। ओके, अब इसको रन करते हैं। तो अब देखिए मेरे पास सिर्फ कस्टमर आईडी जिसकी टू थी, सिर्फ वो अपीयर करने लग गया। अच्छा सर, अगर ऐसा है कि सिर्फ कस्टमर आईडी जिसकी टू थी वो ही अपीयर कर रहा है, एक काम करें सर, हम इसको क्या टेक्स्ट की तरफ जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि डेटा टाइप्स जो हमने पढ़ी हैं उसमें एक तो इंटीजर था, दूसरे टेक्स्ट भी तो थे। सर कोई टेक्स्ट उठाएं इसमें से, एंड आई नीड टू सी के रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है बेटा, देख लेते हैं। मैं काम करता हूँ, इसको लेता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ और पहले इसको वापस से रन करते हैं और देखते हैं कि
पुरानी चीजें क्या आ रही हैं। फिर वापस गया मैं और मैंने ये वेयर किया, और कस्टमर आईडी की जगह पे आपने ले लिया कस्टमर कॉन्टैक्ट नेम, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नेम लिया मैंने, कॉपी किया है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कॉन्टैक्ट नेम। कॉन्टैक्ट नेम में मैंने ये एंटोनियो मोरेनो, इसको कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया। लेट्स रन इट। अब देखो ये क्या कह रहा है, मसला कह रहा है। मसला किस बात का आया है सर? अरे हाँ, हम लोगों ने जो चीज पढ़ी थी उसमें सिंपल टेक्स्ट के साथ दो ये भी आते थे। जी बेटा, दो कॉमास आपने मिस किए हुए थे, जैसे ही आपने वो सही किया डन हो गया। डिड यू सी दिस? आपके सिंटेक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट? तो अब आपको ये समझ आ गया कि टेक्स्ट पे भी वो अप्लाई हो रहा है और नंबर्स पे भी अप्लाई हो रहा है। बूलियन की मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है, एल्स वो टेक्स्ट के तौर पे ही अप्लाई किया जा सकता था। सही है, ट्रू के साथ आप मैच करके देख लेते। तो मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ वीडियो को और जल्दी से रिजल्ट्स जो है कंपाइल करके वहां पे लिख देता हूँ। तो बच्चा लोग, अब देखो मैंने तुम्हारे सामने कंपैरिजन ऑपरेटर सबसे पहले लिया है, और वो है इक्वल्स टू वाला, ठीक है। और उसके साथ के रिजल्ट्स जो अभी हम लोग ने ट्राई किए थे वो निकाल के रख दिए हैं। अब आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट आपको पता है, लिंक में दिया हुआ होगा, आप जाओ और जाकर के खुद प्रैक्टिस करो, मजीद चीजें निकालोगे। जितना इसको ट्राई करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। जितना ये चीज फिंगर टिप्स पे होगी उतना अच्छे अंदाज में तुम्हें एग्जाम में ये चीज क्लिक कर जाएगी। कोडिंग है, ऐसी कोई खास चीज नहीं है जो कि समझ ना आ सके, ठीक है। सबसे आसान चीज कोडिंग होती है मेरे नजदीक। तो आराम से इसको जाकर के ट्राई करें। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं और बाकी के कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपसे डिस्कस करता हूं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।